हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील विस्पदे रिलायबल अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से मैं क्लासेस चलाता हूं जलगांव। तो यहाँ पर हम अभी तक आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े 10th स्टैंडर्ड तक, उससे टोटली न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक, आप लोग कॉमर्स में आ गए हो, तो कॉमर्स में ये जो सब्जेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट। जब तक आप कॉमर्स का स्टडी कर रहे हो तब तक ये सब्जेक्ट आपको कंटिन्यू रहेगा, बाकी सब्जेक्ट स्किप होते जाएंगे, बट ये सब्जेक्ट आपको आखिरी तक चलने वाला है। और एक बार आप अंडरस्टैंड कर लें तो ये आपको डेली लाइफ में काम में आने वाला है। यस, डेली लाइफ में काम में आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये कॉमर्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको अंडरस्टैंड करना कंपल्सरी रहेगा, और ये डेफिनेटली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक तो नॉलेज आपको बहुत सारा ये सब्जेक्ट देके जाने वाला है जो आपको आपके पूरे लाइफ में काम में आने वाला है। तो ऐसा ये सब्जेक्ट जो है, ये आपने अभी तक जो सब्जेक्ट नहीं देखे उससे टोटली डिफरेंट है और नया है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको फर्स्ट डे कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं हो जो मैंने बोला, हो सकता है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये भी नहीं है कि आपको 100% अंडरस्टैंड हो जाए फर्स्ट डे। तो आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि ये सब्जेक्ट क्या है, फिर ऐसा। तो हम जो भी यहाँ पे 3 दिन सीखेंगे, 3 लेक्चर्स आपको मैं दे रहा हूं वेटिंग पीरियड। 3 लेक्चर्स में आप जितना अपने आप दिमाग में जाएगा आपके, उतना ही लीजिए। ऐसा जबरदस्ती आप अपने दिमाग में मत घुसाइए कि ये चीज क्या है, ये पार्ट क्या है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप जितना भी अपने आप में जो सिखाऊंगा, अपने आप आपके दिमाग में अगर जा रहा है उतना ही लीजिए, बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है। 4th लेक्चर से आप पूरा अंडरस्टैंड हो जाएंगे। 3 लेक्चर्स याद रखिए, 3 लेक्चर्स आपको अटेंड करने हैं कंटिन्यू। तो आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आप ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हो और आपको पूरे साल में क्या सिखाया जाएगा। ठीक, ओके। तो आपका जो सब्जेक्ट है, आपको नाम पता है आपके सब्जेक्ट का? अकाउंटेंसी नहीं, यहां पे आपकी सब्जेक्ट का नाम होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। स्टार्ट करते हैं। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यहां पे एंड देखो 2 वर्ड्स के बीच में। तो यहां पे बुक कीपिंग ये अलग पार्ट है और अकाउंटेंसी ये अलग पार्ट है। तो दोनों आपको एक साथ नहीं पढ़ने हैं। आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि बुक कीपिंग क्या होता है, और उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना रहेगा कि अकाउंटेंसी क्या होता है। ठीक, तो आपके पूरे साल भर के सिलेबस में 11th स्टैंडर्ड में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ऐसे 2 पार्ट्स किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना रहेगा कि बुक कीपिंग होता क्या है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये कौन और कब करेगा? तो बुक कीपिंग ये होने के बाद, बुक कीपिंग कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होता है अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग में है क्या, ये हमें इंट्रोड्यूस करना है पहले। तो बुक कीपिंग में क्या होता है, किस तरह से होता है, कब होता है, ये सब हमें अंडरस्टैंड करना है आज। और आई एम श्योर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, बट धीरे धीरे आपके दिमाग में सारी बातें फिट होते जाएंगी। क्लियर? तो बुक कीपिंग इसका डिफरेंस, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी इसका डिफरेंस हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि आपको फिलहाल ये पता नहीं कि बुक कीपिंग होता क्या और अकाउंटेंसी होता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि बुक कीपिंग क्या होता है। चलिए, फिर उसका एक छोटा सा डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन के ऊपर हमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन करना है। बुक कीपिंग का एक छोटा सा डेफिनेशन, उसका मीनिंग हम देख लेते हैं। डेफिनेशन तो उसके बहुत सारे हैं, तो पहले उसका मीनिंग देख लेते हैं क्या है।
बुक कीपिंग मतलब क्या रहेगा? इट इज अ समराइज एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया उस वर्ड को, देखिए रिकॉर्डिंग। इट इज समराइज एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग इन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इस ट्रांजैक्शन वर्ड को भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इट इज अ समराइज एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग इन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस with respect of any person or an expenses. वापस एक बार, it is summarized and systematic recording in the business transactions with respect of any person or an expenses. तो इसके दो वर्ड्स हमने जो हाईलाइट किए हैं, एक है रिकॉर्डिंग एंड सेकंड थिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक, अब धीरे धीरे इसे अंडरस्टैंड करते हैं। समराइज एंड सिस्टमेटिक वर्ड थोड़ा बाजू में रखते हैं। सिस्टम्स क्या है, समराइज कैसा होगा, ये आगे धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंड होते जाएगा, बट फिलहाल यहां पे रिकॉर्डिंग के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। रिकॉर्ड करना मतलब लिख के रखना, सिंपल। अगर आपको हर महीने एक पॉकेट मनी मिलता है 1000 रुपए, और आपको बोला गया कि मुझे हर महीने के आखिरी तारीख में उसका हिसाब चाहिए, तो आपको, अगर आप हिसाब बराबर देते हो तो आपको अगले महीने 1000 रुपए मिलेंगे, नहीं तो आपका पॉकेट मनी बंद। तो पूरे महीने भर में आप 1000 रुपए खर्च करोगे, कुछ भी आपके हिसाब से आप जो भी खर्चे ऐड करना चाहते हो करोगे उसमें। जैसे कि आपने रजिस्टर परचेस किया, पेंसिल, स्केल, ऐसे समथिंग छोटी छोटी चीजें जो आपको पढ़ाई के लिए काम में आने वाली है। कभी आपका मूड हो गया तो आपने आइसक्रीम खा लिया, पानी पूरी खा लिया, कभी मूवी चले गए थे, कभी आपने आपके दोस्त को कुछ काम की वजह से उसको यूज करने के लिए 50-100 रुपए दिए हैं। ऐसे जो भी खर्चा महीने भर में होगा, डेफिनेटली मंथ एंडिंग तक आपने जो भी खर्चा किया है वो सब जाने के बाद आपके पास सब कोई 200 रुपए बचे, तो आपको हिसाब भी तो देना है। तो अगर आपको छोटी छोटी अगर खर्चे याद नहीं रहे तो आपका हिसाब टैली नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको अगले महीने 1000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप जो भी खर्चा करेंगे, जिसे भी पैसे देंगे, आप क्या करेंगे, उसको नोट डाउन करके रखिए, सिंपल रिकॉर्डिंग। तो ये जो आप नोट डाउन कर रहे हो मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। आपने जो भी खर्चा किया है, जिसे भी पैसे दिए हैं, वो पूरा हिसाब लिख के रखना मतलब बुक कीपिंग। सिंपल डेफिनेशन का ये आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। जो भी खर्चा होगा आपकी तरफ से आप लिख के रखोगे, उसे बोला जाएगा बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग। ठीक, सेकंड वर्ड क्या था, ट्रांजैक्शंस। आपने वही ट्रांजैक्शंस तो किए हैं, किसी को पैसे दिए हैं, ये भी ट्रांजैक्शन है। किसी की तरफ से कुछ परचेज किया है, ये भी ट्रांजैक्शन है। आपको पैसे मिले थे पहले तारीख को, ये भी तो ट्रांजैक्शन हुआ। तो ट्रांजैक्शन मतलब आप जो भी व्यवहार करेंगे, आप किसी को पैसे देंगे, किसी से लेंगे, किसी की तरफ से गुड्स परचेज करेंगे, कुछ रजिस्टर समथिंग ऐसा आपने जो परचेज किया था, इन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करके रखना मतलब बुक कीपिंग। सिंपल डेफिनेशन है ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग मतलब क्या रहेगा, बुक कीपिंग। आप कोई किराना शॉप में जाते हो तो आप वहां पे पैसे देके कुछ परचेज करते हो गया ट्रांजैक्शन। बट कभी ऐसा होता है कि आपके पास पैसे नहीं है और दुकानदार पहचान वाला है, तो आप सिर्फ कुछ परचेज कर लेते हो, अभी तो उसको पैसा नहीं दिया है, होगा ऐसा भी, तो आप उसे बाद में पैसे देने वाले हो। तो पर्सन क्या करेगा, दुकानदार आपका नाम लिख के रखेगा कि किसकी तरफ से कितने पैसे लेने हैं और आपको उसने क्या बेचा है, ये उसने लिख के रखा। ये भी तो बुक कीपिंग है ना। आप रोज उसके पास कुछ ना कुछ लेने गए और महीने के आखिरी में उसको पैसा देने वाले हो, तो आपका पूरा हिसाब वो लिख के रखेगा, कितने पैसे हो गए आपको हिसाब करके बता देगा।
तो ये जो उसने लिखा ये भी तो रिकॉर्डिंग है ना, ये उसने उसके हिसाब से रिकॉर्ड करके रखा है। अलग पर्सन के लिए अलग पेज के ऊपर लिखेगा, सबका एक पेज के ऊपर नहीं लिखेगा, तो उसको कंफ्यूज हो जाएगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं। तो उसका डायरी अगर आपने देखा होगा तो एवरी पेज अलग अलग नेम लिख के रखता है, ठीक, ये उसके हिसाब से वो सिस्टमेटिकली काम चल रहा है उसका। तो उसने किया, ये क्यों किया, क्योंकि उससे पैसे लेने हैं आपसे। तो जब आप पैसे देने जाओगे तो कितना पैसा होगा उसको कैसे याद रहेगा, उसने लिख के रखा है ना, पूरा वो आपका डेटा सामने लाएगा, सबका टोटल करेगा, आपको बताएगा आपसे 250 रुपए लेने हैं, सिंपल। तो उसने ये जो किया है ये भी तो बुक कीपिंग है। तो बुक कीपिंग मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होगा उन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करना। क्लियर, सिंपल बात है, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग। अब ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन मतलब क्या, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बाकी है हमारा, अभी धीरे धीरे वो भी अंडरस्टैंड होते जाएगा। बट फिलहाल हमने जो डेफिनेशन लिखा था, इट इज अ समराइज्ड एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग इन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेस, दो बातें याद रखिए, एक होता है बिजनेस और दूसरा होता है बिजनेसमैन। अभी जो मैंने खर्चे की बात की है तो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस थे, आप थोड़ी कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप तो अपने खुद के लिए खर्चे कर रहे हो। बट यहां पे बात जो होगी वो बिजनेस की होगी। बिजनेस, बिजनेस एंड बिजनेसमैन, टू पर्सन्स। तो बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, दोनों को आप कभी एक काउंट नहीं करोगे। तो बिजनेस करने वाला पर्सन अलग है और बिजनेस अलग है, दोनों को अलग अलग नाम होते हैं। देखिए, किसी ने कोई शॉप चालू किया मतलब बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस के लिए वो अपने शॉप को कोई नाम देगा, क्लियर, और उसका भी तो कुछ एक नाम होगा पर्सन का। तो दोनों अलग अलग होते हैं, बट फिलहाल हमें बात करनी है बिजनेस की। तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, परचेज, सेल, किसी को सैलरी दिया, किसी को भाड़ा दिया, रेंट दिया, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक से पैसा विड्रॉ किया, ये जो ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, इसका रिलेशन किससे होना चाहिए, बिजनेस से। तो बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करना मतलब बुक कीपिंग करना, ठीक। तो बुक कीपिंग करते वक्त ये जो आप ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो इन ट्रांजैक्शंस का रिलेशन किससे होना चाहिए, क्या आगे डेफिनेशन में, विथ रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन और एन एक्सपेंसेस। अब किसकी तरफ से माल परचेज करोगे, पर्सन की तरफ से, किसे सेल करोगे, पर्सन को। तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन का रिलेशन होगा किसके साथ होने वाला है, पर्सन के साथ। तो पर्सन के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होगा उन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करके रखना मतलब बुक कीपिंग। और एक्सपेंसेस का भी लिखा हमने, देखो, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, खर्चा करोगे उन सारे एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग। तो बिजनेस से रिलेटेड ये सारे ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। पर्सनल ट्रांजैक्शंस यहां पे रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो भी किस तरह से रिकॉर्ड होगा ये हम धीरे धीरे देखते जाएंगे, बट फिलहाल हमें कॉन्सेंट्रेट करना है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो ये हो गया हमारा सिंपल डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन। इट इज अ समराइज्ड एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग in the business transactions with respect of any person or an expenses। तो इसमें से सिर्फ हमने दो वर्ड एक्सप्लेन किए, एक तो रिकॉर्डिंग और दूसरा ट्रांजैक्शंस का। अब ट्रांजैक्शंस का रिलेशन बिजनेस से होना चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग भी आपको करना है, ठीक। तो ये जो हमने ट्रांजैक्शंस की बात की, इस ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन करते हैं। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं उन ट्रांजैक्शंस को दो क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, दो टाइप्स में उसे डाइवर्ट किया जाएगा। तो ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, न्यू वर्ड है बट अंडरस्टैंड हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन करते हैं।
मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें ये आपको साल भर देखनी है, इसके लिए अभी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे अंडरस्टैंड होते जाएगा, बट एकदम स्लोली स्लोली हम लेने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि आगे बहुत सारा सिलेबस है। तो अभी शुरुआत में आप थोड़ा स्लो लगेगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन करते वक्त आपको अंडरस्टैंड हो, इस तरह से हम करने जा रहे हैं। तो यहां पर ट्रांजैक्शंस में दो पार्ट्स हैं, एक है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड सेकंड थिंग नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो मनी में काउंट होगा, सिंपल मनी मेजरमेंट, जो मनी में मेजर करते आएगा, इट इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जो पैसे में काउंट होगा उसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, और जो मनी में काउंट नहीं होता है उसे बोला जाएगा नॉन मॉनेटरी। सिंपल, मॉनेटरी मतलब रिलेटेड टू मनी, जो मनी में काउंट हो रहा है, और दूसरा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जो मनी में काउंट नहीं होता है। तो जो ट्रांजैक्शन से पहला मॉनेटरी, उसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है कैश ट्रांजैक्शंस एंड सेकंड थिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अब ये बात एक्सप्लेन करते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मैंने पहले बोला था, आप किराना शॉप में गए और वहां पे पैसे देके आपने कुछ परचेस किया, पैसे देके, एग्जैक्टली अंडरस्टैंड हो गया आपको। देखिए कैश ट्रांजैक्शन उसे बोला जाता है। आपने अगर कुछ पैसे देके कुछ लिया है, परचेस किया है, या पैसे लेके आपने कुछ बेचा है, सेल किया है, तो उसे बोला जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। तो जहां पर भी आप उसे कैश में तुरंत पेड कर दोगे या कैश रिसीव कर दोगे, तो उसे बोला जाएगा कैश ट्रांजैक्शंस। क्लियर? आप दुकान में गए, आपने रजिस्टर परचेस किया, 50 रुपीज दे और रजिस्टर आपको मिल गया, हो गया ना कैश ट्रांजैक्शन। अगर आप खुद दुकानदार हो तो आपके दुकान पे कोई आएगा, आपको 50 रुपए देगा और आप उसके बदले में उसे उसका चीज देंगे, जो जो उसने परचेस किया है, गुड्स उसे बोलते हैं। ठीक, गुड्स मतलब आपकी दुकान में जो भी माल आप बेचते हो। तो अभी गुड्स ये नया वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। तो जो भी नया वर्ड आएगा, ये नया वर्ड आपको साल भर देखना है। हाँ, साल भर आपको ये देखना रहेगा। तो आपके दुकान में कोई आएगा, आपको पैसा देगा और आप उसे क्या देंगे, गुड्स देंगे। जो भी शॉप होता है, उस शॉप में आप जो भी सेल करेंगे, जो भी परचेस करके लाते हैं, उसे गुड्स बोला जाता है। अगर आपका कपड़े का शॉप है, कपड़ा मतलब गुड्स हो जाएगा। अगर आपका शूज का शॉप है तो शूज मतलब गुड्स हो जाएगा। आपका अगर किराना शॉप है तो किराना शॉप में जो भी आप प्रोडक्ट सेल परचेस करते हो, उन सबको गुड्स बोला जाता है। अगर आपका टीवी का शोरूम है तो टीवी मतलब आपके लिए गुड्स हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पर आपकी शॉप में जो भी पर्सन आएगा, आप उसे सेल करोगे, पर उसके पहले आप कहीं से परचेस भी तो करते रहोगे ना। तो बिजनेस मतलब जहां पे परचेस और सेल की एक्टिविटीज होती है, बाइंग एंड सेल, बोथ एक्टिविटीज अगर हो रही है तो उसे बोला जाएगा बिजनेस। तो इसके लिए बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन दो तो आपने देख ली, एक सेल एंड सेकंड थिंग परचेस। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस में एक तो कुछ कैश ट्रांजैक्शंस थे जो पैसे से रिलेटेड थे, पैसा देना और आपका गुड्स लेना, पैसा लेना या फिर गुड्स देना, इसे कैश ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऐसा ट्रांजैक्शन जो आज होगा बट कंप्लीट नहीं होगा। कंफ्यूज? चलिए, आपकी शॉप में कोई आया, उसने बोला कि मुझे 1000 रुपए का गुड्स चाहिए। आपने उसे 1000 रुपए का गुड्स दिया, बट उसके पास आज पैसा नहीं है। वो बोला मैं कल आपको ला के दूंगा। आपने बोला ठीक है, आपकी पहचान वाला था। तो आज वो आपके पास से गुड्स लेके गया, मतलब आपने उसे सेल किया, आपने उसे गुड्स दे दिया,
बट उसके अगेंस्ट आपको कुछ नहीं मिला आज। कब मिलने वाला है? कल। मतलब अभी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर ऐसे ये पर्सन जो रहेगा ये एक ही आएगा कि आपके पास जो क्रेडिट उधार में परचेस करेगा, जो कल पैसे देने वाला है, ऐसे 2 4 5 10 और लोग रहेंगे। तो आप इन सबको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करके रखेंगे कि किसे आपने कितने रुपीस का क्या बेचा है, क्या सेल किया है, क्योंकि उससे पैसे लेने हैं। तो जब पैसा देगा तब उसका नाम कट हो जाएगा। इसका मतलब आपने अभी जो ट्रांजैक्शन किया ये इनकम्प्लीट है। ये कंप्लीट कब होगा? जब आपको उसकी तरफ से पैसा मिल जाएगा। मतलब आज के डेट में ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये हुआ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार। अंडरस्टैंड? उधार है मतलब अभी उसकी तरफ से पैसा नहीं आया है, बट पैसा मिलने वाला है ना, मतलब ये कैश में कन्वर्ट होने वाला है। मतलब ये भी ट्रांजैक्शन कौन सा है आपका? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। सो ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैश में तुरंत हो जाएगा, और ऐसा जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है जो कैश में कन्वर्ट बाद में होने वाला है। तो कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऐसे 2 ट्रांजैक्शन यहां पर देखेंगे। और दूसरा आता है नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी में आता है बार्टर ट्रांजैक्शन। नया वर्ड देखिए, बार्टर। बार्टर मतलब यहां पर एक्सचेंज। मतलब मैंने एक चेयर किसी पर्सन को दिया और उसकी तरफ से मैंने टेबल लिया। पैसे नहीं दिए हैं ना ही लिए हैं, मैंने चेयर दे के टेबल लिया है। मतलब मैंने सिर्फ एक्सचेंज ही किया है। टीवी फ्रिज का एक्सचेंज होता है, देखो, पुराना दो और नया लेके आओ। बट उतना ही होता है क्या? पुराना देने के बाद आपको नया मिल जाएगा? नहीं, उसके साथ पैसे भी तो देने पड़ते हैं ना। मतलब वो मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी नहीं है, क्योंकि आपको पुराने टीवी का सिर्फ 500,000 रुपए कम किया जाएगा, बाकी नए टीवी का जो भी प्राइस रहेगा उसमें से 500,000 जाने के बाद बाकी पैसा तो उसे आपको देना है। एक तो ऑन द स्पॉट देना है, या फिर उसे आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, जैसे भी आपको रिक्वायर्ड होगा। बट वो कैश ट्रांजेक्शन कंसिडर होगा, मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। हम बात कर रहे हैं बार्टर, एक्सचेंज की। ये होता है क्या आज के डेट में? देखा है कभी? होता है, अब आज भी होता है। आनंद पब्लिकेशन का नाम आपने सुना होगा। रद्दी के बदले में नोटबुक देते हैं। यस, आपको अंडरस्टैंड हो गया? देखो, रद्दी मतलब न्यूज़पेपर का हो, समथिंग कुछ भी हो, पेपर, रद्दी पेपर उनको देने हैं, और जितना रद्दी पेपर का कैलकुलेशन होगा उतने रुपीस के आपको नोटबुक्स या फिर रजिस्टर मिलते हैं। जितने रुपीस के आप उसको रद्दी पेपर देंगे उतने ही रुपीस के आपको एक तो रजिस्टर्स या फिर नोटबुक्स मिलते हैं। हो गया ना एक्सचेंज? रद्दी दे के आपको रजिस्टर मिला है, एक्सचेंज हुआ है। देखो, आपको उनको पैसे नहीं देने हैं, ना ही उनसे आपको पैसे मिलने वाले हैं, आपको सिर्फ रद्दी के बदले में नोटबुक मिलने वाला है। बार्टर। कभी आपने ऐसा देखा है क्या? कोई पर्सन होते हैं ऐसे, आज भी होता है ऐसा, पहले बहुत सारा होता था, बट आज थोड़ा कम हो गया है, बहुत सारा कम हो गया है। पुराने कपड़े लेके बर्तन देते हैं। पुराने कपड़े हमसे लेकर आपको क्या देंगे? वो बर्तन देंगे, प्लास्टिक का बर्तन। पहले स्टील के बर्तन भी मिल जाते थे, बट अभी आज के डेट में ये बहुत कम हो गया है। तो अगेंस्ट क्लॉथ आपको वहां से वहां क्या देने वाले? बर्तन, प्लास्टिक का, प्लेट या फिर टोकरी, समथिंग जो भी रहेगा, आपको जैसा कपड़ा रहेगा वैसे आपको वहां पर बर्तन मिलने वाला है। कपड़ा अच्छा तो बर्तन भी अच्छा, बड़ा मिलेगा। तो ये एक्सचेंज हो रहा है। देखो, यहाँ पे कहीं पर भी कैश लेना भी नहीं है ना ही देना है। तो ये 2 ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। तो मॉनेटरी में था कैश एंड क्रेडिट, और नॉन मॉनेटरी में है बार्टर। ये जो एक्सप्लेनेशन हमने किया ये ट्रांजैक्शंस के बारे में था। ट्रांजैक्शंस का डिटेल हम अगले वीडियो में देखते हैं। अब फिलहाल यहाँ तक आप थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए। हम जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपके सामने जो भी वीडियो में दिखने वाला है, वो पूरा प्रॉपरली नोट डाउन करके रखिए।
ये आपको पूरे अकाउंट सब्जेक्ट के लिए काम में आने वाला है, पूरे साल भर के लिए। एक बार ये आपको अंडरस्टैंड हो गया कि आपको वापस उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये आपके रजिस्टर में हो, ये मेरी इच्छा है। ठीक, ये आपके रजिस्टर में ये शुरुआत का जो भी रहेगा, एक प्रॉम्प्टली उसे मेंटेन कीजिए, ये आपको बहुत काम में आने वाला है। ठीक, आई थिंक आज जो भी हमने एक्सप्लेन किया है ये आपको थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंड हुआ होगा, नहीं हुआ डजंट मैटर। मैंने पहले बोला आपको 3 लेक्चर्स अटेंड करने हैं प्रॉम्प्टली, तो आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा। नया सब्जेक्ट होता है, नया टीचर होता है, अभी तक आपने जहाँ पे क्लासेस लगाए होंगे हर साल वहीं पर आप कंटिन्यू होते गए तो फैमिलियर हो जाते हैं। मैं थोड़ा डिफरेंट हो गया आपके लिए, बट कोशिश करूंगा कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से अंडरस्टैंड हो। आप स्कोर करोगे डेफिनेटली, बट सिर्फ स्कोरिंग के हिसाब से मत देखिए, आपको स्कोर करना है इस सब्जेक्ट में, बट साथ में आपको इस सब्जेक्ट का पूरा डिटेल नॉलेज लेना है। स्कोरिंग करने के लिए कुछ नहीं, रट्टा होके हो जाता है, बट हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये क्यों हो रहा है। पूरा बेसिक से हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और अगर आपको पूरा बेसिक से पूरा अंडरस्टैंड हो गया तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन डाल दो, फिर आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। हमें ये देखना है, हमें पर्टिकुलर पैटर्न में अटकना नहीं है। आपको कोई भी क्वेश्चन सामने हो उसे सॉल्व करते आना चाहिए, ये हमारा एक मेन टारगेट रहेगा। इसके लिए आप बारीक से बारीक पॉइंट भी आप पूरा अंडरस्टैंड कीजिए। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और एक प्रॉम्प्टली हर वर्ड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो यहाँ पे सामने दिखेगा। मैंने क्या बोला उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। कोई वर्ड छूट गया सुनते वक्त इग्नोर, बट आपके सामने वीडियो में जो भी राइटिंग में दिखने वाला है, ये सारे वर्ड्स आपको नोट डाउन करके रखने हैं। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट किया, अब वैसे प्रेजेंट कीजिए, धीरे धीरे आपको नोट्स मिलते जाएंगे। उस नोट्स में ये सारा रहेगा, बट रीड करते वक्त जितना अंडरस्टैंड आप राइटिंग करते वक्त करोगे उतना रीड करते वक्त नहीं होता है। आप राइट जब करते हो तो आप रीड करोगे, राइट करोगे, फिर रीड करोगे, तो 2-3 बार ये रिप्लेस हो जाता है, इस तरह से रिपीट हो जाता है। तो आप इसके लिए उसे नोट डाउन कीजिए आपके रजिस्टर में। ठीक, नए वीडियो में कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में हम एक्सप्लेनेशन वापस करेंगे। फिलहाल आप इतना नोट डाउन करके रखिए। ठीक, थैंक यू।